कथा आरंभ होती है द्वारका नगरी से, जहां श्री कृष्ण, बलराम और यादव कुल सुख शांति से निवास कर रहे थे। लेकिन महाभारत की कथाधारा में इस समय पांडवों के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। हस्तिनापुर में पांडव अब इंद्रप्रस्थ के नवनिर्मित नगर में बस चुके थे। वहां युधिष्ठिर धर्मराज ने न्याय, धर्म और करुणा से शासन आरंभ किया। नगर समृद्ध था, प्रजा संतुष्ट थी और चारों दिशाओं से व्यापारी, कलाकार और योद्धा आने लगे। किंतु धर्मराज के हृदय में एक महान संकल्प जागा, तारांकन राजसूय यज्ञ। तारांकन का आयोजन। राजसूय यज्ञ कोई साधारण अनुष्ठान न था, यह वह यज्ञ था जो संपूर्ण भारत भूमि के सम्राट होने की घोषणा करता था। जिसके यज्ञ में सब राजा स्वेच्छा से आकर कर चढ़ाए, वह राजसूय यज्ञ के योग्य कहलाता था। किंतु एक बड़ा अवरोध सामने था, मगध का नरेश तारांकन। तारांकन जरासंध। तारांकन तारांकन जरासंध कोई साधारण राजा नहीं था, वह बलशाली, चतुर और अपराजेय योद्धा था। उसकी सेना असंख्य थी और उसका प्रभाव पूर्व से लेकर उत्तर तक फैला था। उससे भयभीत होकर कई राजा युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने में हिचकते थे। यदि राजसूय यज्ञ करना था तो पहले जरासंध का पराभव अनिवार्य था। इसी विचार से धर्मराज ने अपने मंत्री विदुर से परामर्श लिया। विदुर ने कहा, महाराज, यह कार्य सरल नहीं है। जरासंध स्वयं युद्ध में अद्वितीय है, किंतु यदि यह कार्य किसी के वश में है तो वह केवल श्री कृष्ण, बलराम और अर्जुन हैं। युधिष्ठिर ने तुरंत दूत भेजकर द्वारका में श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। जब कृष्ण और बलराम इंद्रप्रस्थ पहुंचे, पांडवों ने उन्हें सादर प्रणाम किया। धर्मराज ने अपने संकल्प की चर्चा की और कहा, मधुसूदन, आपका मार्गदर्शन ही हमें सही दिशा देगा। जरासंध के रहते कोई राजा हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, आप ही उपाय बताइए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धर्मराज, जरासंध को युद्ध में हराना कठिन है, किंतु असंभव नहीं। वह बलवान है, परंतु उसका एक दुर्बल पक्ष है, उसके युद्ध का तरीका और उसका अहंकार। हम उसे सीधी चुनौती देंगे, पर सेना से नहीं, अकेले 3 योद्धाओं के रूप में। योजना बनी कि कृष्ण, अर्जुन और भीम मगध की ओर प्रस्थान करेंगे। वे राजा के रूप में नहीं, बल्कि ब्राह्मण वेश में जाकर जरासंध को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देंगे। तीनों ने ब्राह्मणों का रूप धारण किया, दाढ़ी मूछ बढ़ी हुई, साधारण वस्त्र, हाथ में यज्ञोपवीत। मगध की राजधानी गिरिव्रज में प्रवेश करते ही नगरवासी उनके तेज को देखकर चकित हुए। वे सीधे जरासंध के दरबार में पहुंचे। जरासंध ने अतिथि ब्राह्मणों का स्वागत किया और पूछा, कहिए, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? कृष्ण ने कहा, राजन, हम ब्राह्मण हैं, पर योद्धा भी हैं। हम द्वंद्व युद्ध की इच्छा से आए हैं। आप अपने योग्य प्रतिद्वंद्वी का चयन करें। जरासंध ने उनकी दृष्टि और चाल देखकर पहचान लिया कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं। वह हंसकर बोला, आपकी देहाकृति से स्पष्ट है कि आप क्षत्रिय हैं। अच्छा, मैं आप में से एक के साथ द्वंद्व करूंगा और आप में जो सबसे बलवान हो वही मेरा प्रतिद्वंद्वी बने। कृष्ण ने संकेत किया और भीम आगे बढ़े। मगध का राजमहल उस दिन युद्ध भूमि में बदल गया। दोनों महाबली एक दूसरे पर झपट पड़े। उनकी पकड़, प्रहार और दांव इतने तीव्र थे कि दर्शकों की सांसें थम गईं। घंटों तक यह द्वंद्व चलता रहा। कभी भीम जरासंध को पछाड़ते, कभी जरासंध भीम को। बल दोनों में अपार था। अंततः कृष्ण ने अपनी दृष्टि से भीम को इशारा किया, समय आ गया है उस गुप्त रहस्य को प्रयोग करने का। जरासंध का जन्म अद्भुत था। 2 टुकड़ों में जन्मा शिशु, जिसे एक राक्षसी जरा ने अपने मायाबल से जोड़ दिया था, तभी उसका नाम पड़ा तारांकन। तारांकन जरासंध। तारांकन तारांकन। कृष्ण ने भीम को याद दिलाया कि जरासंध का वध करने के लिए उसे उसी तरह फाड़ना होगा। भीम ने तुरंत उसकी कमर पकड़कर पूरी शक्ति से झकझोर दिया और शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। इस बार कृष्ण ने दोनों टुकड़ों को मिलाने नहीं दिया। मगध के महान सम्राट जरासंध का अंत हो गया। मगध के लोग पहले भयभीत हुए, फिर उन्होंने तीनों वीरों का सम्मान किया। कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध का नया राजा बनाया और उसे धर्मराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने को कहा। सहदेव ने सहर्ष स्वीकार किया। तीनों विजयी होकर इंद्रप्रस्थ लौटे। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया और मगध विजय की गाथा सुनकर प्रसन्न हुए। अब राजसूय यज्ञ के आयोजन में कोई बाधा शेष न रही। चारों दिशाओं में दूत भेजे गए, सभी राजा आमंत्रित किए गए। यज्ञ भूमि में भव्य मंडप बने, वेद मंत्रों की गूंज फैली और संपूर्ण आर्यावर्त के राजा, मुनि और प्रजाजन इंद्रप्रस्थ में एकत्र हुए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूरे विधि विधान से राजसूय यज्ञ संपन्न किया।
यज्ञ के अंत में तारांकन अग्रपूजा तारांकन का समय आया। युधिष्ठिर ने कहा, इस सभा में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबका पूजनीय है, उसी को अग्रपूजा दी जाएगी। भीष्म पितामह ने उठकर घोषणा की, इस सभा में श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं। वे धर्म के रक्षक, असुरों के संहारक और मित्रवत हैं। अग्रपूजा के अधिकारी केवल वे हैं। सबने सहमति दी और श्री कृष्ण की पूजा की, किंतु शिशुपाल ने इसका विरोध किया और सभा में अपमानजनक वचन कहे। श्री कृष्ण मौन रहे, पर जब शिशुपाल ने 100वां अपराध किया, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार जरासंध वध से लेकर राजसूय यज्ञ तक की गाथा पूर्ण हुई और युधिष्ठिर ने पूरे भारत भूमि में धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा की।